लेकिन जो आदमी करके पश्चाताप नहीं करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसका कभी जतन नहीं होगा। जो गुरु आगे कपट ना खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कभी जतन नहीं हुई। उसके दोहरा कपटी है, वो अपने आप को कपट करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, फिर अपने आप को निष्कपटी कहता है। ध्यान लगाना मुश्किल नहीं है, ये गुण अपनाओ, नाम का सुमरण करते जाओ। जब ध्यान में लगाओगे, मैं कहता हूँ थोड़ी देर में ही निर्विकल्प हो जाओगे, भूल जाओगे सब कुछ। तुम्हारे सामने एक ही चीज रहेगी, सिर्फ वो परमात्म शक्ति, वो शब्द रूप, वो सार वस्तु, और कुछ आपको ना वहाँ गुरु है, ना चेला है, ना सूरत है, ना शब्द है, ना रूह है, ना जीव है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही रह जाएगा। तुम अपने आप को ही खो दोगे। जब बूंद जाके सागर में विलीन हो जाती है तो उसके पास ये रह ही नहीं जाता देखने के लिए। तुम आंखें बंद करके पानी के अंदर छलांग लगा दो, चारों तरफ आंख खोल के देखोगे तो जल ही जल है। इसलिए उस समुद्र में, उस ज्ञान के समुद्र में तुम कूदना चाहते हो तो उसमें कूदने के योग्य बन के ध्यान समाधि यूं लगाओ, भूल जाओ सारी दूसरी चीजों को। कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए बैठते हो, दुनियादारी के काम अपनी ईमानदारी से सच्चाई के साथ बरतो, कुछ नहीं होगा। ये धोखा मन से निकाल दो कि तुम कपट नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, हेरा फेरिया नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। जिसने पैदा किया है उसने सारा इंतजाम भी किया है तुम्हारे लिए, लेकिन कर्म करने की जो आज़ादी दी है उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। वो कर्म शुभ कर्म करने के लिए आपको आज़ादी दी है, लेकिन आप उसको शुभ कर्म ना करके पाप कर्म का दरवाज़ा खोल लिया, उल्टे रास्ते पे चल पड़े हो। काल की रास्ते पे मत जाओ, दयाल के रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दयाल का रास्ता है नेक कर्म करना दुनिया में आके।